हाँ सोनिका, हेलो, कैन यू हियर मी? हाय पैम, मुझे नील से बात करनी है। इट्स अ लिटिल अर्जेंट, थोड़ा बात करवा दो ना। नहीं, नील बिजी है, अभी बात नहीं कर सकता है। एक्चुअली वी आर इन अ फंक्शन। यू टेल मी, क्या हुआ क्या है? या देयर इज अ बैड न्यूज। बैड? अब क्या बैड न्यूज है? तुम्हें बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है पैम, लेकिन यहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी को कोलैटरल में मांग रहे हैं। क्या? ये यू नो वेरी वेल पैम कि ये क्यों हो रहा है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। बट मैं अब मैनेजमेंट को 3 महीने से ज्यादा नहीं संभाल पाऊंगी। लिसन सोनिका, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। नहीं, तुम्हें कुछ करना होगा। आई डोंट नो हाउ। आई नो पैम, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैनेजमेंट ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सडनली दोनों के बीच में सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। दे आर जस्ट नॉट विलिंग टू लिसन। लेकिन मैनेजमेंट से कहो ना कि नील और रागिनी की शादी हो चुकी है ना। अब सब ठीक है उन दोनों के बीच में। See, they're so happy. You know what, पैम? एक चीज हो सकती है। अगर तुम मुझे रागिनी के प्रॉपर्टी के पेपर्स भेज दो, then maybe मैं कुछ कर पाऊं। पैम, हेलो, आर यू देयर? हाँ, नहीं, सुन लिया मैंने, सुनाई दिया था। मैं सोचती हूँ इसके बारे में, बाद में बात करूंगी। I mean, I'll give you a call later, yeah? प्लीज मुझे जल्दी से फोन करना प्लीज। Thank you सोनिका। All right, bye bye. क्या वो मॉम आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? सोनिका का फोन आया था अभी और उसने कहा कि अपना घर नीलाम होने जा रहा है। इट्स ओके। उसने कहा कि अगर कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी मिल जाएगी तो वहाँ पे सिचुएशन को संभाल सकती। मॉम संभालिए अपने आप को। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो आपने कुछ सोचा क्या कर सकते हैं? इसके बारे में कोई सोल्यूशन है? दिमाग चल ही नहीं रहा है। To be very honest, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम कर सकते हैं, मैं करण से बात करती हूँ। मेरे ख्याल से अगर उससे थोड़ा लोन ले लेंगे तो। करण अंकल तो है ही नहीं, मुंबई में नहीं है वो। करण नहीं है तो एक मिनट, मैं आरके से बात करके आती हूँ। तू है ना, स्माइल करता रहे, है ना, क्योंकि अभी दही हांडी है ना। हम लोग टेंशन में दिखेंगे तो सबको बड़ा अजीब लगेगा, है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप समझिए अपने आप को। ठीक है, माल भेज दो, फिर मैं देखता हूँ। ओके बाय। बिजी हो? अरे नहीं, मतलब मैं तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है, बस ये तो ऐसे ही। क्या कहीं चलना है? डेट वेट पे चलना है क्या? देखो मुझे पता है कि तुम्हें भीड़ भाड़ पसंद है नहीं, तो अकेले में प्यार का इजहार करना तो अच्छा होता है। फिर से मजाक? मैं बहुत सीरियस हूँ इस वक्त। तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ पैम, आई एम सीरियस। अच्छा बताओ, क्या बात क्या है? हाँ, मैं इतनी सीरियस हूँ आज कि मुझे एक्चुअली जानना है तुमसे कि अगर कभी मैं मुश्किल में फंस गई और मुझे मदद की जरूरत हो तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तुम आओगे मेरी मदद करने? ऑफ कोर्स पैम, मतलब ये भी कोई सवाल हुआ? यू नो डैड कि कभी कुछ ऐसा होगा तो आई एम ऑलवेज विथ यू। कुछ भी करोगे मेरे लिए? कुछ भी करूंगा। बोल के देखो, जान भी दे दूंगा अपनी। ठीक है, अब तुम मुझे कह ही रहे हो कि तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो, तो ठीक है। मुझे अराउंड 20 करोड़ रुपए चाहिए, दे सकते हो? नहीं मतलब 1-2 नहीं, सीधा 20-30 करोड़। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं। तुमने कहा ना मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए जान तक दे दूंगा मैं। जान का क्या करूंगी मैं? जान दे दोगे तो थोड़ी ना मेरे काम आओगे। पैम, तुम जानती हो कि मतलब मेरे पास मेरा फार्म हाउस है, मेरा घर, जो भी थोड़ा बहुत काम है। आज तक अभी मुझे इतने पैसों की जरूरत पड़ी नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए वो मेरा है,
तुम ले लो। मजाक कर रही थी मैं। वो तो मुझे पता है मजाक कर रही थी। 20-30 करोड़। ले लो कॉल ले लो। नहीं, अरे कॉल ले लो, मैं तो मजाक कर रही थी, बस नियत देख रही थी। वैसे है नहीं नियत तो, हाँ नियत है नहीं। जब 20-30 करोड़ मांगे दिए नहीं। बात करो बात करो। 15 साल में नियत नहीं मालूम चली। हाँ ओके। हेलो डॉक्टर अमन, कैसे हैं आप? वैसे यहाँ सब लोग आपको बहुत मिस करते हैं। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है मेरी। आई होप एवरीथिंग इज ओके। वैसे डॉक्टर अमन, मुझे आपको कुछ बताना है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, पर उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। मुझे नहीं लगता मिस बासु कि आपकी बात इतनी वर्थ है कि मैं वापस आ जाऊं। डॉक्टर अमन, वैसे बिना वजह आपको कॉल करके आपका वक्त तो मैं ज़ाया नहीं करूंगी। कुछ इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने कॉल किया। एक काम कीजिए, यू टेक योर टाइम, अच्छे से सोच लीजिए, मैं आपको वापस कॉल करूंगी। तब तक यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन सब का अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। टिल देन यू टेक केयर, बाय। क्या बात है, बड़ा बादशाह बोला जा रहा है। किसका फोन था? अब मैं किसी अरे गहरे से तो बात करूंगी नहीं पैम। मैं बात कर रही थी, मतलब कोई इंटरेस्टिंग ही होगा। है यार, कमाल बात है। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तुम में आजकल। अब क्या करूं पैम, मैं हो ही इतनी इंटरेस्टिंग, ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझ में इंटरेस्ट ना ले। वैसे पैम, ये जिससे मैं बात कर रही थी, अगर तुम उससे मिलोगी ना तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी उस मजेदार इंसान से मिलना है यार, मिलवा देना। ऑफ कोर्स, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तुम्हारे इस एटीट्यूड को मैंने तहस नहस नहीं कर दिया ना पैम, तो मेरा नाम भी निवेदिता बासु नहीं। कम ऑन पैम, अब से उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। निशी 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 निशी। ओके, सब भूल जाते हैं, अभी कुछ खाते हैं। चलो ओके, लेट्स ईट। चल। सो सॉरी। अब अरे दीदी, कैसे हो आप? सुमन, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इतने दिनों बाद। आपकी तो शादी हो गई है ना? हाँ। मैं वो यहाँ पर दूध मसाला दूध लेकर आई हूँ आज। अच्छा हाँ, वो मसाला दूध तुम्हारी डेयरी से आया है? अरे इनसे मिलो, ये है सुहानी, मेरी बहन, पता है यूएस से आई है। चलो तुम हमारे साथ एंजॉय करो। अब नहीं दीदी, मैं कहाँ, आप बड़े लोगों के बीच में, मतलब। ओहो, छोड़ो ये सारी अरे, बातें। चलो मैं तुम्हें अपने भाइयों से भी मिलवाती हूँ। आओ। इससे बात कर ले। हाँ, लेकिन ये सुमन, इनसे मिलो, ये है रणबीर, ये है हाँ, सुमन, मेरी nice. फ्रेंड। हाय। पता है ये भी यूएस से आया है, और इससे छोटा मेरा एक और भाई है। वो कहाँ गया? इधर ही था, फोन पे बात कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, मैं आ आती जाओ। हूँ। अब दीदी मैं जाती ठीक है। हूँ। आगम, इधर आ। ये यही था? क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों की? एक मिनट, निशी तुझे किसी से मिलवाना चाहती थी ना? पर मेरे को नहीं मिलना है ना उसको। क्यों? अब है कुछ, और तुम दोनों भी बताना मत उसको कि तुम दोनों मेरी बहन हो। अरे पर एक आगम,
रणवीर संभाल के। रणवीर ठीक है, उठ उठ। ओके आरके गाड़ी निकाल। बहुत दर्द हो रहा है, उसे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है नील? एक्सरे करवाना पड़ेगा। बाजूला आना, चला लवकर बाजूला, धीरे धीरे हटो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको रणवीर, तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, चुप रहो। हाँ करण, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, बट व्हाट कैन वी डू? करण प्लीज जस्ट रिलैक्स, आर के है वहां हॉस्पिटल में, ओके? हाँ मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी। करण नाउ प्लीज डोंट इरिटेट। ओके बाय। क्या हुआ डिम्पी ताई? बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ सनीताई सब ठीक है, बस मैं रागिनी के बारे में सोच रही थी। कभी कभी ना मुझे रागिनी के लिए बहुत बुरा लगता है। अब रागिनी ताई की चिंता मत करो, मैं उनको इतने सालों से जानती है, एकदम स्ट्रांग वुमन है वो। हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग है। अब देखो ना, रणवीर को बचाते बचाते खुद हॉस्पिटल पहुंच गई। और आरव, मुझे समझ नहीं आता आरव चला कहाँ गया? एक दोस्त होकर मैं समझ सकती हूँ कि रागिनी पर क्या बीत रही होगी। उसने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ झेला है उसने, लेकिन उसके खुद के बच्चे नहीं समझ सकते। सनीताई, रागिनी और नील ने दोबारा शादी की, क्यों? ताकि उनके बच्चे खुश रह सके। लेकिन देखो निशी की शादी डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। आरव को ऐसा लगता है कि रागिनी हर चीज में गलत है, और रणबीर, उसे रागिनी पसंद ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये लोग चाहते क्या है। हाँ ये बात तो सच है डिम्पी ताई, जिन बच्चों के लिए रागिनी ताई इतना कर रही है, वो अभी उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे, लेकिन है ना एक दिन वो अपनी माँ का प्यार जरूर समझेंगे। आई रियली होप कि ऐसा ही हो। क्या किया तुमने ये? क्या? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? कहाँ मतलब उनके साथ क्यों नहीं जाने दी? गाड़ी में जगह थी, कहाँ बैठती? छत पे बैठ के जाती? पागल हो गई हूँ, ऑफ कोर्स जगह थी। तुमने मुझे रोका इसलिए रणवीर जाके बैठ गया, नहीं तो मैं जाती उनके साथ। अरे रणवीर डॉक्टर है निवेदिता, उसकी वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए भेजा। तुम क्या करती वहाँ पे जाके? दिल बहलाती लोगों का? मैं क्या करती या नहीं करती वो मैं बाद में देख लेती। तुम क्या कर रही हो ना पैम, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। तुम जानबूझ के मुझे और नील को दूर रखना चाह रही हो, इसीलिए ये सारी हरकतें कर रही हो। तुम कोई खास दवाई खाती हो क्या? दिमाग जिससे खराब हो जाता है? अरे सिचुएशन क्या है और तुम किस तरह से बातें कर रही हो? What kind of a nonsensical conversation are you having with me? जिस दिन तुम कॉन्स्पिरेसी करना बंद कर दोगी ना पैम, उस दिन मैं भी नॉनसेंसिकल बातें करना बंद कर दूंगी। तुम चाहती क्या? हाँ मैं हॉस्पिटल जाना है? ओके फाइन। अब भाई साहब प्लीज इनको एक टैक्सी दिला दीजिए, इनको हॉस्पिटल जाना है, लेके जाइए। अभी ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, अब जाके भी कोई फायदा नहीं, वो लोग साथ में चले गए। अब तो मैं यही रुकूंगी, यही वेट करूंगी उनका। तुम वाकई में पागल हो गई हो यार, जब गाड़ी में बैठने नहीं मिला तो तमाशा, अब मैं जाने को कह रही हूँ तो नहीं जाना है, यही खड़ी रहो, जो करना है करो, मेरे पीछे क्यों खड़ी रहूं? मैं अंदर बैठ के वेट करूंगी उनका। यस डॉक्टर नील, आपका अंदाजा सही है, इनके हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, बट ये हुआ कैसे? पूछिए मत डॉक्टर साहब को। बेटा दही हंडी तोड़ने को चढ़ा था, स्लिप हो गया, उसी को बचाने के चक्कर में कूद पड़ी वहां। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर दे देता हूँ, इससे आपको दर्द में कुछ राहत मिलेगी, बट आपको बहुत केयरफुल रहना होगा और ध्यान रहे कि आपके इस हाथ पर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मैं नर्स को भेज देता हूँ, एंड वो आपको प्लास्टर के लिए ले जाएगी। ठीक है? प्लास्टर? डॉक्टर प्लास्टर अवॉइड नहीं कर सकते, मैं ख्याल रखूंगी। अलवी के प्लास्टर बांधना ही होगा, सिर्फ ख्याल रखने से आपका हाथ ठीक नहीं होगा। डॉक्टर तुम क्यों आर्ग्यू कर रही हो डॉक्टर के साथ? वो कितनी लगी है कितनी नहीं लगी वो ये तय करेंगे ना, तुम तो नहीं तय करो। किसने कहा था आप जाकर के वहां से बचाने के लिए बिना सोचे समझे कूद जाओ? मतलब ठीक है, यंग है वो, गिर जाता तो थोड़ी बहुत चोट लगती, जल्दी रिकवर हो जाता। इस उम्र में तुम्हें ये सब स्टंट्स करना शोभा नहीं देता। मैंने उसे बचा, तुम भी तो खड़े थे ना वहाँ, तुम बचा लेते। तुम तो इस उम्र में भी स्टंट्स करते ही हो ना। ठीक है, उम्र कोई भी हो, केयरफुल तो रहना ही चाहिए। सो फाइन मैम, मैं नर्स को भेज देता हूँ एंड मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप 1 हफ्ते के लिए लीव पर रहेंगे। डॉक्टर लीव की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। नो मैम, आपको रेस्ट की जरूरत है, सो प्लीज।
टेक केयर मैम। तो आइए मैं आपको दवाइयाँ लिखकर दे देता हूँ। मत कोशिश कीजिए आप मेरी मॉम बनने की। बस भी कर अब रणवीर। मेरे एक सेकंड, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब तो आप चली गई थी ना, और अब आप आ रही हैं अपना हक जताने के लिए। वो नन्हा सा रणवीर जो हमेशा हमेशा माँ माँ करते रहता था, उसको अपनी माँ की कमी कितनी महसूस हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, कितना कितना रोया होगा वो। थैंक्स। अरे निशी, इतना टेंशन क्यों ले रही है? मम को कुछ नहीं होगा। नहीं आगम, आई एम नॉट वरीड अबाउट मॉम। मुझे तो आरव की चिंता हो रही है। कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है। सारे दोस्तों से भी पूछ लिया, पता नहीं वो कहाँ है। पता है जब वो डिस्टर्ब होता है ना तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो अब हम क्या करें? तो फिर ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते ना, कितना वेट करेंगे? अरे एक सेकंड, हम लोग आई थिंक थोड़ा ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। वो आ जाएगा थोड़ी देर में, आई एम श्योर। आई होप। वो एक्चुअली सुपर नानी भी बुला रही थी। एक मिनट। आई एम फीलिंग सो मच बेटर ये गहने वहने उतारने के बाद। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों घूम फिर रही हो ऐसे? तुम्हारे घूमने फिरने से जल्दी थोड़ी ना आएंगे। आओ बैठो, आराम करो। यार राइट मैम, अब मैं बैठ के आराम करूँ इस सिचुएशन में। रहने दो। मुझे पता है तुम क्यों नहीं आ रही हो अंदर। सुपर नानी है ना, तुम्हें देखेंगे तो फिर से कहेंगे मेरे पैर दबाओ। वेरी फनी मैम। वैसे भी नील तो यहाँ है नहीं जो उसे इम्प्रेस करने के लिए मैं उस सुपर नानी के पैर दबाऊं। सुपर नानी, अच्छा हुआ तू आ गई। पैरों में बहुत दर्द होता है, मेरा घुटना बहुत दुखता है। तू आके मेरा पैर दबा दे। मैं अब आके आपके पैर दबाऊं? अच्छा, आज तू जाने दे, तुझे सुमति। तू आके मेरा पैर दबा ना। कौन, मैं? हाँ तू, हमारी फूलमती की रिश्तेदार है ना। अरे नानी, मेरे रिश्तेदार है? कौन है? किधर है? ये क्या नानी, ये मेरे रिश्तेदार नहीं हो सकते ना। अरे हाँ, याद आया। फूलमती, ये तेरी रिश्तेदार नहीं है, ये तो आशा की रिश्तेदार है। आशा कहाँ गई है? वो मंदिर गई है ना। अब सुपर नानी, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये क्या है ना, ये जो है ना सामने, ये नचिकेत की बहुत खास है। अगर आपने आज इससे पैर नहीं दबाया ना तो आपके नचिकेत को बहुत बुरा लगेगा। आपको इससे पैर दबाने चाहिए, और ये बहुत अच्छे पैर दबाती है। चल आजा, तू मेरा पैर दबा। मैम तुम क्यों ये? हाँ नानी, आती हूँ ना मैं आपके पैर दबाने। अरे क्या हो गया तुम्हें अचानक? मुझे बहुत अच्छा लगता है सुपर नानी, आप जो मुझे आशीर्वाद देती ना, मेरे लिए बहुत कीमती है वो। अच्छा लग रहा है। अरे नील, बैठो। क्या बोला डॉक्टर ने? हेयरलाइन फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा अगर ये खुद केयर करेगी तो। रागिनी, नील इज एब्सोल्युटली राइट। अगर तुम खुद का केयर करोगी ना तो ये ठीक होगा, वरना नहीं होगा। अब सनी ताई, एक काम करो, रागिनी के लिए हल्दी वाला दूध बना के। हाँ हाँ, अभी लाती है। नानी तुम भी चलो, तुम्हारी दवाई का समय हो गया ना। चल। हाँ तो फिर डॉक्टर रणवीर, मॉम का शुक्रिया अदा करोगे कि नहीं? ऊपर से गिरे सर के बल, अगर सर लड़ जाता तो। रणवीर, थैंक यू रागी, तुम्हारी वजह से आज ये रणवीर ठीक है, ये तो पता नहीं क्या हो जाता। डोंट बी सिली पैम, इसमें थैंक्स की क्या बात है? मॉम, आर यू श्योर यू आर ओके?
आपकी इंजरी ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? मैंने कहा ना हेलन फ्रैक्चर, ठीक हो जाएगा जल्दी। आप कॉफी पिए? हाँ सरिता, जरा कॉफी बनाओगी सबके लिए? मैम तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? आरव अभी तक लौटा नहीं है। अरे हाँ, कहाँ गया है वो? अभी तक नहीं आया। मात्रे भारा नीचे उतर। तो आरव की आवाज है। मात्रे अरब क्या कर रहा है? अरब नीचे आ। अरब चल यहाँ से। अरब क्या तमाशा बना रहा है? नीचे तेरे में बहुत चर्बी चढ़ी है ना, मुझे सोसाइटी से बाहर निकालेगा ना। ए, कौन है रे? नीचे आ, बताता हूँ कौन हूँ मैं। ए, अपनी जुबान को लगाम दे। हाँ रुक, उधर ही रुक तू। देख नीचे आकर क्या करता हूँ मैं। रुक। क्या देख रहा मैं? क्या हूँ मैं? क्रिमिनल हूँ मैं? अरब क्रिमिनल हूँ मैं? ऐसे कैसे देख रहे हो तुम? आप लोग जाइए प्लीज। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। मात्रे नीचे आ। अरब छोड़, चल यहाँ से। तूने शराब पी रखी है आरव। अरब चल ऊपर चल, ऊपर चल तू। अरे क्या कर दोस्त तू मेरा? क्या? अरे अब भैया प्लीज अंदर जाइए। अपने पियोले बैठो तो। आप जाइए। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ मत लगाना मुझे। अरब चुप हो जा। सब आपकी वजह से हुआ ये। अरब तू चल ऊपर चल। इन सब की जिम्मेदारी है मिश्रा गरी पटेल। देख रहा इन लोगों को, देख रहा, क्रिमिनल बोलते हैं मुझे, क्रिमिनल बोलते हैं पापा मुझे ये लोग। क्रिमिनल हूं मैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू ऊपर चल। जेल रहकर आया हूं, ऐसा बोलते हैं मुझे आके। कैसी माँ आप? बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी पापा इन्होंने। शांत हो जा अरब तू। सब कुछ छीन लिया मुझसे, आप क्या बाकी रह गए? शांत हो जा, ऊपर चल कैसे के बात शांत हो करते जाऊं चल। पापा? आपको भी छीन लिया मुझसे, आपका ब्रेन वॉश कर दिया इन्होंने। कुछ नहीं है, तू चल ऊपर चल। कितना कुछ करोगे मेरे साथ, अब कुछ मेरे को कोई नौकरी नहीं देगा, कोई नहीं पूछता मुझको, सब तेरी वजह से मर रहा नहीं पटेल। वो मॉम है हमारी। माँ ऐसी होती है, बनाती है मेरी लाइफ की ये। आप लोग देख क्या रहे? जाइए ऐसे, जाइए आप। पापा इसी बात का डर था मुझे, कह रही थी तुमसे ये कुछ कर लेगा अपने आप को। मैं जाऊं? कहाँ गए थे तुम? मतलब सवेरे से जब से गए हो तब से कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कहाँ गए थे? सॉरी अंकल, लेकिन अंकल वो निवेदिता आंटी को पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और उन्होंने हमें पैसे दिए। क्या कह रहे हैं आकाश? तुमने पैसे दिए थे आरव को, तुम जानती थी कि वो कहाँ है? पूछ रहा हूँ तुमसे, कुछ पैसे दिए थे तुमने? हाँ दिए थे। निवेदिता तो कहती क्यों नहीं? मैंने खुद तुम्हें देखा है आरव को पैसे देते हुए। क्यों दिए थे पैसे तुमने? नील तुम्हें पता भी नहीं उस वक्त सोसाइटी में क्या चल रहा था। वो लोग आरव को ताने मार रहे थे, उल्टा सीधा कह रहे थे आरव को कि वो बहुत परेशान था। अगर यहाँ रुकता तो और परेशान हो जाता। हो सकता है किसी ने और अगर कुछ कह दिया होता ना तो और डिप्रेस हो जाता। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीन क्रिएट हो जाता। मुझे लगा कि आरव ऐसे माहौल से दूर जाएगा तो उसी के लिए अच्छा होगा। मैं खुद जाती आरव के साथ, पर वो मेरे साथ नहीं जाना चाहता था नील, इसीलिए मैंने आकाश को उसके साथ भेजा। बताओ ना आकाश, मैंने क्या कहा था तुम लोगों से? यही ना कि जाओ बाहर जाओ, एंजॉय करो, मूवी देखो, अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में लंच करो, यही कहा था ना मैंने तुम लोगों से? हाँ जो भी हो, मैं आरव का पिता हूँ। अगर सोसाइटी वाले ऐसा कर रहे मुझे आके बता, मैं बाप हूँ उसका, जिंदा हूँ अभी। नहीं, मैं उस वक्त तुम लोगों को कैसे बताती? बताओ तुम, इनफैक्ट सभी लोग उस वक्त बिजी थे, दही हांडी का फेस्टिवल चल रहा था। मुझे लगा कि इस बीच अगर मैं ये सारी बातें लेके बैठ जाऊंगी तो सबका मूड खराब हो जाएगा, हो सकता है कि चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाती है। इसीलिए उस वक्त सिचुएशन को हैंडल करने का मुझे यही सबसे अच्छा तरीका लगा नील, इसीलिए मैंने आरव को पैसे दिए। और तुम मुझसे इसलिए सवाल कर रहे हो ना कि मैंने उसे पैसे दिए, तो उससे पूछो ना जिसने उसे इतने संस्कार दिए। नहीं That's it, निवेदिता।
संस्कारों की बात तुम नहीं करो तो ठीक रहेगा। तुम नहीं जानती कि किन परिस्थितियों में रागिनी ने आरव को बड़ा किया है। स्टे आउट ऑफ इट। मैंने उसकी भलाई के लिए उसे पैसे दिए थे। बस। हाँ निवेदिता, मैं और डिम्पी जा रहे हैं, चलो तुम्हें भी ड्रॉप कर देते हैं रास्ते में। थैंक यू भाई, यार थोड़ा जरूरी काम था तो अटक गया, तो थैंक्स फॉर पिकिंग मी अप। हेलो हस्बैंड। हेलो वाइफ। यस। भाई इसको कहाँ से ले आया? इसे नील और उसके घर से दूर ही रखा करो, यू अंडरस्टैंड? मैं पीछे ही बैठी हूँ कर, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, तुमसे कोई कैसे कुछ छुपा सकता है? और तुम पीछे कहाँ रहती हो निवेदिता? तुम तो सबसे आगे ही हो। Really? I don't think so करण, क्योंकि तुम तीनों तो मुझसे भी आगे चलकर अपना दिमाग चलाते रहते हो हमेशा। जैसे कि तुम, How cleverly you took me to पुणे। पुणे ले गए और वहीं पर रोक दिया मुझे। Brilliant करण। अनार के तुम्हारा दिमाग तो बस यहाँ की बात वहाँ करने में लगा रहता है। And Dimpy is the best of the lot। कैसे आज स्मार्टली जाके नील से मेरी शिकायत कर दी, उसे जाके कह दिया कि मैंने ही आरव को पैसे दिए। तुम्हें क्या लगा था डिम्पी, मैं फंस जाऊंगी? You know what, निवेदिता, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? I mean, नील और रागिनी शादी कर चुके हैं, they're staying together। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या काम है तुम्हें यहाँ? हाँ? बेवकूफ औरत, अब तुम्हें क्या बताऊं? जिस साथ की तुम बात कर रही हो वो महज एक कॉन्ट्रैक्ट है। डिम्पी, ना तो मैं तुम लोगों के घर में रह रही हूँ और ना ही तुम लोगों के रेस्टोरेंट का खाना खाए। सो टेक्निकली ऑल हैव नो राइट टू आस्क मी दिस। और अगर मैं यहाँ रहती भी हूँ, उसमें तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? We absolutely have no problem। मैं नील की दोस्त हूँ, ओके, एंड आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। मैं नील की मदद कर सकती हूँ, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं और नील मिलके कोई बिजनेस कर रहे हो। दैट्स क्वाइट पॉसिबल, राइट? और गाइस, मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, फॉर दैट आई एम नॉट आंसरेबल टू यू ऑल, ओके? डिम्पी, ये पीछे वाला एसी काम कर रहा है कि नहीं? इतनी गर्मी बढ़ रही है यहाँ पीछे, it's like getting extra hot। Yes, it is। निवेदिता, तुम आगे आके ड्राइव भी कर सकती हो। वैसे आगे का एसी भी सही है और रास्ता भी साफ नजर आ रहा है। हवा है, हो सकता है तुम्हें भी तुम्हारा रास्ता मिल जाए। वैसे भी तुम अभी भटक गई है। अरे रमेश, हरी, बहादुर, कहाँ मर गए सब के सब? एक आवाज करता है तो सुनता नहीं है। सब सो रहे हैं। ये रोलर्स क्यों लगा है? मुझे गेट पे जाना है। अभी? अभी? अरे तू खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देखता है? क्या मेरे लिए अच्छा सा ड्रेस लेकर आ। हाँ मतलब हाँ, एक साड़ी अच्छी लेके आता हूँ। पागल हो गया है तू? क्या साड़ी पहनने की मेरी उम्र है? मैं तो फ्रॉक पहनूंगी, मैं बेबी हूँ। जा जल्दी से लेकर आ। अच्छा नानी, हम आपको ना अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से मेकअप करेंगे, ठीक है? इसे तैयार करना, तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना है, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो स्टाइलिश लुक चाहिए। डन नानी, ओके। अरे तू किधर जा रहा है? रूम में। तेरे बाल संभालने का सामान कहाँ है? क्या फटाफट कंघी लेकर आके मेरे बाल बनाओ। बाल बनाओ मैं आपके? तू मेरा हेयर ड्रेसर है। लेकिन क्यूट है। अच्छा, तेरा कोई दोस्त नहीं है? दोस्त है ना, आपके लिए चाहिए। तेरी माँ के लिए? मेरी जैसी खूबसूरत या कोई दिखता है क्या तुझे? तो जा फटाफट कंघी लेकर आ। अरे तुम लोग क्या दांत दिखाते हो? जाओ तुम भी। हाँ ओके ओके नानी, हम अभी आते हैं। हाँ जाओ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ रागिनी? पानी लेने जा रही थी तो। अरे मैं हूं ना यहाँ, बुला लिया होता। डॉक्टर ने बोला है ना संभालने को।
कुछ भी चाहिए बोलो मुझे, मैं हूं यहाँ। दर्द हो रहा है बहुत? या कम इन। साहिब, रागिनी ताई के लिए खाना लाई। थोड़ा सा खा लो ना रागिनी ताई, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। सनी ताई भूख नहीं है। तेरी भूख नहीं है मतलब क्या? खाना पड़ेगा ना, दवा भी लेनी है। खाना नहीं खाओगे तो फिर दवा कैसे लोगे? आप रखो सनी ताई, मैं देखता हूँ। बाहर आरव बेहोश पड़ा है नचिकेत, शराब के नशे में धुत। उसका अकेलापन, उसका डिप्रेशन, उसका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि शराब का सहारा लेने लगा है वो। उसने पहले कभी शराब नहीं पी है नचिकेत। सब मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ इस सब के लिए। बेवकूफ थी जो समझती रही कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अच्छे संस्कार दिए हैं। I'm a complete failure। बर्बाद करके रख दी है अपनी जिंदगी में। मेरी बात सुनो और समझो। अगर तुम चाहती हो कि अच्छा हो तो ये जरूरी है कि तुम अपने आप को कोसना बंद करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे दिए हुए संस्कारों में, परिस्थिति ऐसी है। और जैसे अच्छा समय नहीं रहता वैसे बुरा समय भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम साथ मिलके आरफ को समझाएंगे। बच्चा है रागिनी अभी, माँ बाप है उसके, समझाएंगे तो समझ जाएगा। रागिनी, रोना बंद करो। You have to be strong। चलो, देखने से तो लग रहा है वही गोभी है मम्मी ने बनाई है जो तुम्हें अच्छा लगता है। पहले जो मुंह में है वो खा लो, मैं वेट करूंगा। फ्रैक्चर तो नहीं है नील? एक्सरे करवाना पड़ेगा। संस्कारों की बात तुम नहीं करो तो ठीक रहेगा। तुम नहीं जानती कि किन परिस्थितियों में रागिनी ने आरफ को बड़ा किया है। स्टे आउट ऑफ इट। मैंने उसकी भलाई के लिए उसे पैसे दिए थे। बस चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया है मैंने, सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने। अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। रागिनी, अब इन दोनों नाम को मैं एक साथ सहन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। नील की जिंदगी में सिर्फ निवेदिता रहेगी, सिर्फ निवेदिता। नील, तुम सब मेरे हो नील, सिर्फ मेरे हो तुम, हमेशा रहोगे मेरे नील, हमेशा। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है नील, अब वक्त आ गया है जब तुम और मैं एक हो जाएंगे नील। अब और इंतजार नहीं, ना एक दिन का, ना एक घंटे का, ना एक साल का। अगर मेरा फोन दे। अच्छा सुन, तूने मॉम को थैंक यू बोला कि अपनी एटीट्यूड में रह गया। अगर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? क्या गलत बोल रहा है अगम? और तुम क्यों बार बार मॉम को हर्ट करते रहते हो? इनफैक्ट तुम ही क्यों, वो आरव भी थोड़ी ना कम है। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? There's a limit to everything यार। मेरी प्रॉब्लम जो है ना निशी, वो ना तुम जानती हो ना ही समझ पाओगी। और मेरे बारे में कुछ बोलने से पहले अपनी हालत देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सिचुएशन से तुम्हारी मॉम बहुत खुश है? लिसन, इन सारी बातों को बीच में ना ही लाए तो ही अच्छा होगा, ओके? तो तुम लोग ही मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और नहीं। अरे प्लीज प्लीज स्टॉप इट। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? ऑलरेडी घर में सब अपसेट है, प्लीज और टेंशन मत बढ़ाओ। सुहानी करेक्ट बोल रही है। इस टाइम पे हमें होप करना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ना ही
कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा है। क्या हुआ? इतनी रात को फिर से कैसे आए? क्या हुआ क्या? मैं निवेदिता को छोड़ा, डिम्पी को छोड़ा, फिर सोने जा रहा था तो तुम्हारी याद आई, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो आ गया मिलने। तुम मैसेज करते, मैं चेंज कर लेती, कहीं बाहर चलते। मैं नाइट ड्रेस में आई हूँ यहाँ पे। क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मुझे एम्बैरेसिंग लग रहा है। ओके, बैठ जाते, वहां बैठ जाता है। यहाँ छी गंदा है, मैं नहीं बैठ। It's dirty। साफ हो गया। अच्छा हुआ तुम आए। आई नो व्हाट, मुझे अपने बच्चों को, निशी, आरव, सुहानी, आगम, रणबीर, मेरे 5 बच्चों को मुझे अब बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। मुझे निवेदिता से दूर रखना पड़ेगा उन्हें। पता है, मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है वो बहुत ही पागल हो रही है, साइको। वो ना नील और रागिनी के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ना चाहती है। देखो, नील और रागिनी के रिश्ते का तो अभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शादी हो गई उन दोनों की और खामखा परेशान हो रही है। लेकिन पता नहीं, अब भी मुझे ऐसा लगता है ये निवेदिता शांत नहीं बैठने वाली। वो कुछ ना कुछ बहुत ही खराब सोच रही है। एक अंदरूनी डर लग रहा है, पता है आरके, कि कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इस निवेदिता की वजह से। साढ़े 6 बज गए, सुमन आ रही होगी। अरे सुमन, तुम यहाँ कैसे? हाँ, बताया तो था। बाबूजी कुछ दिनों के लिए काम में व्यस्त हैं, तो कुछ दिन मैं ही आऊंगी दूध लेकर। हाँ। अब पर तुम यहाँ? मैंने भी कहा था ना कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। हाँ हाँ। दूध कितना खूबसूरत है, सफेद है, प्योर है, ग्लोइंग। फिर कुछ बोल। हिसाब कर रहा हूँ, एक एक पैसे जोड़ने पड़ते हैं, पता है, गांव भेजने के लिए। कितना गरीब हूं मैं। और ये लोग कितना काम करवाते मुझसे, अंदर का काम, बाहर का काम, घर का काम, यहाँ का काम, वहां का काम, झाड़ू, कपड़ा, पोछा। वो तो इतना गरीब हूं मैं, इसलिए यहाँ पे हूँ, वरना एक दिन नहीं रुकता, चला गया होता मैं। बहुत गरीब हूँ। घंटी बजाई? घंटी नहीं बजाऊंगी तो कोई दूध लेने कैसे आएगा? तो मैं ले लेता। अरे तो तुम्हारे हाथ तो गंदे हैं ना। तो अब अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ सबकी गाड़ी साफ करने। I'll see you, bye, टाटा। रागिनी पटेल, I will make sure कि तुम्हें और नील को दूसरे का साथ कभी नसीब ना हो, कभी नहीं। Time for some action. नील, अब वक्त आ गया है जब तुम्हें सब कुछ पता चल जाना चाहिए कि मेरे काम में क्या हो रहा है। तो क्या हुआ? खरी मेल मैं अपने नाम से नहीं भेज रही हूँ,
खबर तो तुम तक पहुंच ही जाएगी ना? जानती हो नहीं, ये सब जानने के बाद मैं बहुत दुख पहुंचेगा, कमजोर पड़ जाओगे, शायद अंदर से टूट भी जाओ। मैं हूं ना नील, मैं बनूंगी तुम्हारा सहारा, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ जिंदगी भर। ये सब जानने के बाद तुम्हारा पैम्पर से तो भरोसा उठ ही जाएगा नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी खत्म हो जाएगा। यानी कि पैम और रागिनी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में बस निवेदिता ही रहेगी। नील, नील अब तुम मेरे हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे नील, सिर्फ और सिर्फ मेरे। रागिनी पटेल, अब तुम्हारा किस्सा खत्म, फिनिश्ड।